नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं आशीष कृष्णा आज आपसे बात करने वाला हूं बहुत ही अहम मुद्दे पर। मैं देख रहा हूं कि बीते वक्त से जब से डोनाल्ड ट्रंप जी के बयान आए हुए हैं तब से लोगों ने बायकॉट ट्रंप, बायकॉट अमेरिका ये सब लगा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ये समझने की है कि पैट्रियट होना और नेशनलिस्ट होना दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। पैट्रियट, जब आप पैट्रियट होते हैं तो आप अपने देश से प्यार करते हैं और प्यार का मतलब होता है कमियों को दूर करना और अच्छाइयों को आगे बढ़ाना। और जब आप नेशनलिस्ट होते हैं तब आप केवल विरोधी होते हैं और जब आप केवल लोगों की बुराइयां करते हैं। तो आज हम लोग फैक्ट के बेस पर समझेंगे कि अमेरिका अगर दुनिया में राज कर रहा है तो क्यों कर रहा है। राइट। तो सबसे पहला मुद्दा मैंने सर्च किया है टॉप 5 इकोनॉमीज ऑफ वर्ल्ड एंड देयर साइज। तो यहां पर इसने मुझे दिखाया है नंबर 1 पे यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे इंडिया, पांचवें पे जापान। और आप देख रहे हैं दोनों का फिगर सेम है। तो अभी ये ऑफिशियली कहीं भी डिक्लेयर नहीं हुआ है, बस गवर्नमेंट के लोग अपने भाषणों में बोल रहे हैं। अब आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 30.50 ट्रिलियन पर है और इंडिया 4.19 ट्रिलियन पर है। अगर हम इसको राउंड ऑफ कर दें तो ये निकल के आएगा 30 और ये है $4 ट्रिलियन। घटाइए जरा, भाग करेंगे कितना आएगा? 7.5 गुना बड़ी इकोनॉमी है अमेरिका। और इसको जब आप पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो अमेरिका की पॉपुलेशन इंडिया से बहुत कम है और इंडिया आज की डेट में टॉप पॉपुलेशन में है। तो रूल कौन करेगा? सीधी सी कहानी, वो अपनी इकोनॉमी के बूते रूल कर रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट सर्च पे। नाउ मैंने सर्च पे डाला है टॉप कंट्रीज स्पेंडिंग देयर बजट ऑन एजुकेशन ऑफ देयर जीडीपी। अपनी जीडीपी का सबसे अधिक खर्च करने वाले कंट्रीज कौन से हैं? इनमें ऊपर जब मैं देखा तो ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज हैं जो अपनी, जैसे नॉर्वे है, हर एक अच्छी इंडेक्स में आगे रहता है। स्वीडन है, हर टॉप 10 इंडेक्स में ऊपर रहता है। डेनमार्क है, हर टॉप 10 इंडेक्स जो अच्छी होती है उसमें ऊपर रहता है। फिनलैंड हर टॉप 10 इंडेक्स में ऊपर रहता है। अब आप देख रहे हैं कि भूटान भी अपनी जीडीपी का 8.1% एजुकेशन पे खर्च करता है। राइट। वहीं पे अगर हम कंपेयर कर रहे थे अमेरिका से, तो अमेरिका अपनी जीडीपी का 6.1%, अब उसकी जीडीपी ही इतनी तगड़ी है, $30.5 ट्रिलियन की है। ठीक है, तो उसका वो 6.1% एजुकेशन पे खर्च कर रहा है और 36 नंबर पर है। राइट। ये अभी परसेंटेज के हिसाब से आया है, इसको अगर हम अमाउंट के हिसाब से निकालें तो फिर टॉप पे पहुंच जाएगा। राइट। वहीं पे हम देखते हैं इंडिया कहां पे है। इंडिया लाइक करता है अपने बजट का 4.6, ये भी एग्जैक्ट नहीं है, कभी 3 होता है, कभी 3.7 होता है, कभी 4.6 होता है। 4.6। और इंडिया ने अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में खुद लिखा है 6% ऑफ जीडीपी का, इससे ऊपर हम एजुकेशन में खर्च करेंगे। राइट। और इंडिया की इकोनॉमी कहां थी? $4.19 ट्रिलियन। और अमेरिका की इकोनॉमी कहां थी? $30.50 ट्रिलियन। राइट। ये इसका भी 4.6 कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितना पीछे है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सर्च वन मोर थिंग। नाउ मैंने सर्च किया है कि टॉप 5 रिसर्च ओरिएंटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। टॉप पे चाइना, दूसरा जर्मनी, तीसरा जापान, चौथा यूके, पांचवा यूएसए। एंड वेयर इज द इंडिया? वी विल नॉट गेट टिल हियर। 1 2 3 4 5 कंट्रीज डाउन, और अगर बजट में आएंगे तो फिर बहुत नीचे हो जाएगा।
ठीक है, तो रिसर्च पे खर्च करते हैं। अपने यहाँ 0.1% मुश्किल से रिसर्च होती है, राइट। नेक्स्ट वी विल, नाउ वी आर गोइंग टू सर्च आवर टॉप 10 हेल्दीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, पहला नॉर्वे, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा फिनलैंड, चौथा ऑस्ट्रेलिया, पांचवा स्वीडन। ये कंट्री ऐसे हैं दुनिया की हर टॉप 10 अच्छी इंडेक्स जो होती है उसमें इनका नाम आता है, राइट। 10 में भी यूनाइटेड किंगडम, और इसके जस्ट बाद 11वें पैर आपका यूएसए है, मिल जाएगा अभी आपको यहीं पर। राइट, नाउ वी आर गोइंग टू सर्च कि सबसे ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस कवर अपने सिटीजन्स को कहां मिलता है। टॉप 10 कंट्रीज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कवर टू सिटीजन्स। लेट्स वेट। तो ऐसे ही आप किसी भी पैरामीटर पे सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि यूएसए बहुत आगे है इन सब चीजों में इंडिया से या किसी भी कंट्री से वर्ल्ड में, इसीलिए वो दुनिया पे राज कर रहा है। ठीक है ना। तो अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ अगर लोग एजुकेशन पे फोकस करते हैं तो उसको गाली समझते हैं, ज्ञानी बाबा हो रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, राइट, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि अपने यहाँ एजुकेशन की वैल्यू ही नहीं करते हैं। तो इसलिए अगर हमको दुनिया के साथ कंपीट करना है, टॉप में जाना है, तो हमको अपने एजुकेशन पे वो फोकस करना पड़ेगा, चाहे वो एकेडमिक एजुकेशन हो, चाहे वो फाइनेंशियल एजुकेशन हो, चाहे वो स्पिरिचुअल एजुकेशन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स एजुकेशन हो, चाहे वो इंश्योरेंस एजुकेशन हो, चाहे वो रिसर्च का एजुकेशन हो, कोई भी फील्ड हो, हमको इस बात पे फोकस करना ही पड़ेगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं अगले मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।